सर, आज आप लोग 9 दिनों से हड़ताल पर हैं। आज आपका 9वां दिन हड़ताल का हुआ। अब तक आप लोग इस हड़ताल में कितना सफल हुए हैं और कितना परसेंट पूरे बिहार में वितरण हुआ है? आज का 9वां दिन हड़ताल जारी है। 1 फरवरी 2025 से बिहार के 38 जिला के 55,000 जन वितरण विक्रेता अपनी लंबी तारसूत्री मांग को पूरा करने के लिए अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। और जब तक हम लोग का मांग पूरा नहीं हो जाता है तब तक ये हड़ताल जारी था, जारी है, जारी रहेगा। हम बोलिए सर, मेरा दूसरा सवाल यह है कि सरकार अगर आधी मांग आप लोगों की मानती है, जैसे 8 सूत्री आप लोगों का मांग है, उसमें अगर सरकार कहती है कि नहीं हम 8 ही सूत्री आपकी मांग को पूरा करते हैं, तो क्या आप लोग हड़ताल खत्म कीजिएगा या हड़ताल जारी रहेगा? हमारा 8 सूत्री मांग में माननीय मुख्यमंत्री और मंत्री के स्तर से जो प्रमुख मांग है वो प्रमुख मांग है बिहार के जन वितरण विक्रेता को 30,000 रुपया प्रति माह मानदेय देने के लिए। ये मांग प्रमुख है। अगर ये मांग पूरा कर देते हैं तो बाकी सारा मांग पर हम छोड़ सकते हैं, लेकिन 30,000 रुपया प्रति माह मानदेय तो सरकार को देना ही है और देना ही चाहिए, क्योंकि परिस्थिति ये आ गई है बिहार के जन वितरण विक्रेता को और जन वितरण विक्रेता से बिहार सरकार के या भारत सरकार के सभी योजनाओं का काम लिया जा रहा है, जैसे स्वास्थ्य बीमा योजना, आयुष्मान कार्ड बनाना, KYC बनाना, माने जो भी सरकार का योजना है जो सरकारी कर्मी के द्वारा किया जाता है वो सारा काम, क्योंकि हमारा जन वितरण विक्रेता गांव स्तर तक, पंचायत स्तर तक, प्रखंड स्तर तक, जिला स्तर तक, राज्य स्तर तक फैले हुए हैं और उनको आसान हो जाता है। कोई सरकारी कर्मी को नहीं लगाया जाता है, केवल जन वितरण विक्रेता से लगाया जाता है। तो जब जन वितरण विक्रेता से लगाया जाता है, काम लिया जाता है और डरा धमका के काम लिया जाता है, हम बहुत मजबूर हैं 90 रुपया में प्रति क्विंटल कमीशन में सरकार का काम भी करें, अपना दुकान का मेंटेनेंस करें। यह संभव नहीं है, अपने बाल बच्चों का परवरिश भी संभव नहीं हो रहा है। अब मजबूर होकर के 30,000 रुपया प्रति माह मानदेय से कम नहीं, हर हालत में 30,000 रुपया मानदेय देना पड़ेगा सरकार को। हम लोग का मांग है कि दुकान का संचालन, अब दुकान का संचालन कैसे हो, ये बिहार सरकार के मुख्यमंत्री, मंत्री एवं विभाग का काम है। उनको देखना चाहिए कि एक दुकान का संचालन जन वितरण विक्रेता कर रहा है तो कैसे कर रहा है, उसका किराया, दुकान का किराया कहां से दे रहा है, बिजली बिल का किराया कहां से दे रहा है, क्योंकि पॉस मशीन लग गया बिजली लग जाता है और उसी पर से बिजली बिल का किराया कहां से आएगा, और लेबर कॉस्ट जो उतारना धारना के लिए लेबर कॉस्ट होता है, वो लेबर कॉस्ट कहां से लाएगा। इन सभी के लिए मांग किए हैं। दिल्ली सरकार में देख लीजिए 200 रुपए प्रति क्विंटल कमीशन है, हरियाणा सरकार 200 रुपए प्रति क्विंटल कमीशन है, गोवा सरकार 240 रुपए प्रति क्विंटल कमीशन है। अभी 3-4 महीना पहले झारखंड सरकार के मुख्यमंत्री सोरेन की सरकार ने 150 रुपए प्रति क्विंटल कमीशन दिया है। उनकी सरकार दोबारा बन गई, दोबारा सरकार बन गई, सिर्फ जन वितरण दुकानदारों को देने से दोबारा सरकार बन गई है। मैं बिहार सरकार से मांग करता हूं कि आप भी बड़े दिल को दिखाते हुए जो जन वितरण विक्रेता पीड़ित हैं, जन वितरण विक्रेता को जो दर्द छलक रहा है पूरे बिहार में, जो जन वितरण विक्रेता लाभुकों को खाद्यान्न ईमानदारी से वितरण कर रहे हैं, और अब तो पॉस मशीन आ गया है, ईमानदारी जन वितरण विक्रेता से ज्यादा ईमानदार अब कोई है ही नहीं है। लेकिन सिर्फ सरकार का पदाधिकारी हो, ये अन्य जो जिला स्तर के पदाधिकारी हो, उनके द्वारा कहा जाता है या नेताओं के द्वारा, अन्य पार्टी के नेताओं के द्वारा कहा जाता है वोट पाने के लिए, जन वितरण विक्रेता गलत करते हैं। मैं बताना चाहता हूं आज के परिस्थिति में बिहार भारत सरकार के प्रधानमंत्री या बिहार सरकार के मुख्यमंत्री या बिहार सरकार के सचिव
ऐसा व्यवस्था कर दी है कि जन वितरण विक्रेता के पास किसी तरह का चोरी करने का कोई जगह ही नहीं है, क्योंकि पॉस मशीन बिहार सरकार के दिया हुआ है, भारत सरकार के दिया हुआ है, और उस पॉस मशीन में विक्रेता के अंगूठा से सिर्फ पॉस खुलेगा, लाभू के अंगूठा से लगेगा तो पॉस से खाद्यान्न का कितना मात्रा में, कितना रेट में, कितना खाद्यान्न निकला, ये पर्ची निकलता है, उसके हिसाब से खाद्यान्न दिया जाता है लाभुकों को। ऐसी परिस्थिति में जन वितरण विक्रेता के पास कहीं कोई गलत करने का सवाल ही नहीं है, पूरी ईमानदारी से काम कर रहा है, तो सरकार को भी चाहिए ना कि पूरी ईमानदारी से उसको मुआवजा दे। सरकार को भी चाहिए कि अगर वो पूरी ईमानदारी से काम कर रहा है, उसको ईमानदार बनाने के लिए आपने कदम उठा लिया, हम भी बीड़ा उठा लिए, हम भी ईमानदार और एक ईमानदार का जिंदगी जीना चाहते हैं, लेकिन सरकार के लोग नहीं चाहते हैं कि वो डीलर ईमानदार हो। इसलिए हम लोग मांग किए हैं कि अगर ईमानदार हम हो चुके हैं और हमारा परिवार का परवरिश हो, हमारा जो खर्च होता है उसका मेंटेन हो, उसके लिए 30,000 रुपया प्रति माह मानदेय दिया जाए, साथ दुकान का संचालन करने के लिए दुकान का किराया, बिजली बिल, लेबर कॉस्ट, इन सभी का भरपाई के लिए 30,000 रुपया के साथ साथ अतिरिक्त 300 रुपये प्रति क्विंटल कमीशन दिया जाए। ये जायज मांग है, ये सरकार को करना चाहिए। बिहार सरकार के मुख्यमंत्री कहते हैं 10 लाख को नौकरी दे देंगे, अरे 55,000 विक्रेता जो आपका सेवा कर रहे हैं, आपका सरकारी योजनाओं का काम कर रहे हैं, उसको तो आप दे ही नहीं रहे हैं। आप क्या बात कर रहे हैं कि आप 10 लाख को नौकरी दे देंगे? अरे 55,000 जन वितरण विक्रेता, ये सब पीड़ित हैं लोग, हमारे जन वितरण दुकानदार सब, उन लोग के लिए सेवा कीजिए आप। हम लोग का मांग है चाहे जैसे भी हो, सरकार को देना ही होगा 30 रुपये मानदेय और 300 रुपये कमीशन। अब एक बात और बताइए, जब से लागू हुआ है क्या नाम है, जन वितरण दुकानदार जब से चालू है, तब से एक जन वितरण विक्रेता, उसके साथ दो आश्रित, 2 नॉमिनी सदा पिता के साथ उसका पुत्र या उसका आश्रित काम करते हैं। ऐसी परिस्थिति में पहले से हम लोग को मिल रहा था पूर्व विवादी अनुकंपा, मृत्यु अगर कोई डीलर एक्सपायर कर जाता, उसके परिवार को आश्रित जो खट रहा था लगातार, उसके परिवारिश के लिए अनुकंपा मिलता था। हमारे पूर्व के सचिव त्रिपुरा शरण जी काट लिए, सफाई छुट्टी काट लिए, निलंबन प्रक्रिया समाप्त कर दी है। इसमें भी हम आपको बताना चाहते हैं कि हमारे पूर्व विभाग की अनुकंपा दिया जाए, या अगर इसमें कोई तरह की परेशानी नजर आ रही है तो विभाग के सचिव, विभाग के मंत्री, बिहार सरकार के मुख्यमंत्री के द्वारा जन वितरण विक्रेता के पॉस मशीन के साथ 2 उनके आश्रित या उनके 2 नॉमिनी को पॉस मशीन में संबद्ध किया गया है। मैं यानी विक्रेता के साथ 2 नॉमिनी काम करेंगे। अरे भाई, काम ले रहे हैं आप हमसे, तो अनुज्ञप्ति में नाम तो जोड़ दीजिए। नाम जोड़ने से फायदा क्या होगा कि अगर जन वितरण दुकानदार किसी कारण से तबीयत खराब हो गया या बाहर दिखाने के लिए गए हैं डॉक्टर के यहाँ, उस परिस्थिति में हमारे नॉमिनी अगर काम कर रहे हैं और किसी कारण से नॉमिनी अगर गड़बड़ करते हैं, हम तो गए बाहर, जन वितरण दुकानदार बाहर गए हैं और नॉमिनी काम कर रहे हैं, नॉमिनी कुछ गड़बड़ करते हैं, तब दोषी तो विक्रेता कर रहेंगे ना। अब तो छोड़ दीजिए, सरकार की तरफ से विक्रेता के साथ साथ नॉमिनी पर भी एफआईआर किया जाता है। जब नॉमिनी पर एफआईआर करते हैं तो उनका पहले तो नियमानुसार पहले उसको डीलर बनाइए, तो डीलर मत बनाइए, लेकिन कम से कम डीलर जो है उसके आश्रित जो नॉमिनी है उसको अनुज्ञप्ति में साझेदारी बना दीजिए। वो भी कंट्रोल, हम भी कंट्रोल, विक्रेता भी कंट्रोल में रहेगा आपके, और जो नॉमिनी है वो भी कंट्रोल में रहेगा। इसलिए अनुकंपा दिया जाए पूर्ववर्ती, या अनुज्ञप्ति में साझेदारी बनाया जाए। ये तो सरकार को बनाना ही पड़ेगा, हर हालत में बनाना पड़ेगा। हम लोग का मांग है साप्ताहिक छुट्टी। अब 24 घंटा हमसे काम लिया जाए, 24 घंटा काम लिया जा रहा है। अगर हम चले गए 2 बजे रात में बाहर या किसी कारण से या सो गए, तो दुकान पर आ देंगे, छापा मार देगा रात में 2 बजे रात में, 3 बजे रात में, 4 बजे भोर में कि आपका दुकान बंद था। तो भाई एक समय निर्धारित किया जाए
और एक छुट्टी निर्धारित किया जाए। समय तो ऐसे निर्धारित है, लेकिन वो समय 24 घंटा के लिए निर्धारित किया गया है। कागज पर है सुबह से एक निर्धारित 1 बजे तक का निर्धारित है, लेकिन 24 घंटा एक शब्द जुड़ा हुआ है, उसी कारण हम लोग को दंडात्मक कार्रवाई की जाती है। हमारे जन वितरण विक्रेता, अगर कोई जांच पदाधिकारी आते हैं तो दुकान बंद रद्द किया जाता है। दुकान में सूचना पट प्रदर्शित नहीं है, दुकान बंद रहता है तो सूचना पट प्रदर्शित होने का सवाल ही नहीं है। बोर्ड टंगा हुआ है, वो तो सार्वजनिक टंगा रहता है, लेकिन अगर सूचना पट प्रदर्शित नहीं है, दुकान बंद है, तुरंत FIR। ये कोई कहीं से एक काला कानून है, इस काला कानून को वापस लिया जाए। हम ये भी मांग कर रहे हैं कि जन वितरण विक्रेता को निलंबन प्रक्रिया, किसी कारण से सूचना पट प्रदर्शित, किसी कारण से कल का मतलब पिछले दिन का अगर हम भूल से लिखे नहीं तो क्यों नहीं लिखे, सीधे रद्द FIR। अरे कम से कम हमको एक समय तो दीजिए सुधार के लिए। आज सुबह हुआ है, हम खोल कर लिखेंगे और उसको संधारित करेंगे, लेकिन ये सीधे रद्द किया जाता है FIR का। मैं मांग करता हूं बिहार सरकार के माननीय मुख्यमंत्री से कि आप सबके साथ न्याय करते हैं, डीलर के साथ अन्याय कर रहे हैं आप, अब तो कम से कम न्याय कीजिए। अभी चुनाव 2025 है, आपको बिहार सरकार झारखंड सरकार में सोरेन जी सरकार मुख्य डीलर के चलते बने हैं, उन्होंने बड़ा दरिया दिखा दिया और 150 रुपया क्विंटल कमीशन। दिल्ली सरकार जो 10 साल रही केजरीवाल सरकार, वो 200 रुपया क्विंटल कमीशन 10 साल से दे रही है। अब और हम चाहते हैं कि आप भी बड़ा दिल का दरिया दिखाते हुए हम लोग का मांग किया जाए। हम लोग का यह भी मांग है, अब जन वितरण विक्रेता को 2019 से 2025 तक, दिसंबर 24 तक सरकार के टेंडर के द्वारा विजन टेक पॉस मशीन का जो कंपनी है, हैदराबाद कंपनी विजन टेक को 5 साल के लिए टेंडर निकाला गया। अब टेंडर निकाला गया है, उसके बावजूद भी टेंडर में 300 करोड़ लगभग 300 करोड़ का लगभग था, या 350 करोड़ का लगभग था। 350 का टेंडर, उसमें पॉस मशीन के साथ उसकी पूरी संचालन करने का व्यवस्था हैदराबाद कंपनी विजन टेक को था। लेकिन हमारे जन वितरण विक्रेता से 5 साल तक विजन टेक के द्वारा प्रत्येक जिला में प्रत्येक प्रखंड के जन वितरण विक्रेता से बटन खराब हो गया, स्कैनर खराब हो गया। अब लाभुक लगाएगा, डीलर लगाएगा तो स्वाभाविक है वो घिसेगा। अब घिसने में भी, बटन हाथ लगाने में भी बटन खराब हो गया, तो आप हमसे 4,000, 6,500, 8,500 पैसा ले लेते हैं। और ज्यादा खराब दिखा, अब तो भेजता है यहां से स्कैनर भेजा, कंपनी ने कह दिया खराब है, तो सीधे 25,000 रुपये लिया जाता है, सीधे 25,000। जबकि पॉस मशीन में टूटने फूटने के बाद ही आपको पैसा लगना है। मरम्मती के नाम पर 1 रुपया भी देने का आदेश नहीं है। और विभागीय सचिव से हमारी बात हुई है, उन्होंने साफ कहा कि टूटने फूटने के बाद पैसा लगेगा, ये आदेश है, इसका इंप्लीमेंट होगा। लेकिन टूटने फूटने के बाद ना, स्कैनर खराब, बटन खराब, बैटरी खराब, इसमें तो पैसा नहीं लगना है। इसके लिए तो 350 करोड़ रुपया विजन टेक को दिया गया है। हम ये भी मांग कर रहे हैं, मुझे जानकारी हुई है कि बिहार सरकार के मुख्यमंत्री के द्वारा विजन टेक को जो हम लोग से करोड़ों रुपया का अवैध वसूली किया है, करोड़ों रुपया का अवैध वसूली किया है। अब सोचिए, एक डीलर से 550, 5,500, 6,000, 8,000 तक प्रत्येक डीलर से अभी तक वसूला गया है। और विभाग के जो उप सचिव हैं, पूर्व के उप सचिव दयानंद मिश्री जी के तरफ से एक चिट्ठी निर्गत हो गई है कि विक्रेता के द्वारा अगर स्कैनर खराब हो जाए, खराब हो जाए, मतलब स्कैनर बटन या इत्यादि कोई भी
पार्ट्स खराब होता है उसके लिए प्राइस लिस्ट जारी किया गया है। उस प्राइस लिस्ट के हिसाब से हमारे विक्रेता के साथ वसूली किया है। तो एक चीज बताइए, प्राइस लिस्ट विभाग जारी किया है, ठीक है, मानते हैं, विभाग का आदेश है, मैं मानूंगा, लेकिन प्राइस लिस्ट जारी करने के बाद विभाग के तरफ से हैदराबाद कंपनी का अकाउंट नंबर, जो हैदराबाद कंपनी का एसबीआई का अकाउंट नंबर है, उस अकाउंट नंबर को देते हुए कि अगर ये सब खराब होता है विजन टेक में सीधे पैसा कंपनी को दे दीजिए। तो भाई विभाग के उप सचिव के आदेश से अगर पैसा लिया गया जन वितरण विक्रेता से, तो क्या उसकी जांच नहीं होनी चाहिए? मैं विभाग के सचिव से मांग किया हूं, मुख्यमंत्री से मांग किया हूं, मंत्री से मांग किया हूं कि अभी तक 5 साल तक जो भी हमारे डीलर से सीधे बैंक ऑर्डर में पैसा लिया गया है विभाग के आदेश पर, उसकी जांच कराई जाए। लगभग करोड़ों नहीं अरबों रुपया का घोटाला है। अब इस बात को, हमारा बात को कोई लेते नहीं है, मैं क्या करूं? मालूम हुआ तो ये भी लिखे थे, जांच करके वैसे विजन टेक को ब्लैक लिस्ट किया जाए और नया फ्रेश बहाली किया जाए। मेरे आवेदन पर विचार नहीं किया गया है। क्यों भाई? अगर हम कुछ लिख रहे हैं, हमारे जन वितरण विक्रेता आज हड़ताल पर है, तो एक आवाज पर हड़ताल पर है, तो जन वितरण विक्रेता के प्रतिनिधि जब लिख रहे हैं और उसकी जांच तो होनी चाहिए। कोई आईएएस पदाधिकारी, इंटेलिजेंट, जो आईटी सेक्टर का जानकार व्यक्ति है, उनको तो दीजिए ना, जांच कराइए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अब एक बड़ा मामला और आ गया है, मुझे अभी जानकारी हुई है, अभी जस्ट इसी 5-7 दिन 10 दिन के अंदर मुख्यमंत्री के द्वारा कैबिनेट में फैसला लिया गया है, जो विजन टेक हैदराबाद कंपनी जो पहले से काम कर रही थी, उसी को लगभग 350 करोड़ रुपए फिर पुनः दे दिया बिना टेंडर निकाले। ये तो बिल्कुल अपराध है, ये तो नियम के विरुद्ध है। माननीय मुख्यमंत्री से मांग करता हूं कि आप जो पैसा दिए हैं, अच्छी बात है, 5 साल के लिए दीजिएगा, तो 5 साल के लिए टेंडर तो निकालिएगा। टेंडर तो निकाले नहीं आप, रिन्यूअल कर दिए हैं, रिन्यूअल से 350 करोड़ रुपया दे दीजिएगा आप किसी को, टेंडर से न दीजिएगा। नियम टेंडर का, कंपनी टेंडर, सरकार का सबसे बड़ा लॉस है। लॉस क्या है बताते हैं। अब किसी भी टेंडर निकलता है तब सबसे जो लो बिट देता है उसमें उसी को मिलता है। अब लो बिट छोड़ दीजिए, जो दिया उसी को मान लिए। तो जितना, अगर मान लिया हो सकता है 350 करोड़, हो सकता है कोई 250 करोड़ में तैयार हो जाता, तो उतना तो 100 करोड़ रुपए का तो बचत भारत सरकार का, अब बिहार सरकार का बचत तो होता। इसके बारे में कहां कुछ किया गया है? इतनी बड़े चारों तरफ से हम लड़ाई करते हैं, लेकिन हम लोग के बात पर कोई भी संज्ञान नहीं लिया जाता। तो हम लोग इस बार कमर कस लिए, चाहे जैसे भी हो, हम लोग मांग को लेकर के रहेंगे। और मैं बिहार सरकार के मुख्यमंत्री से मांग करता हूं कि मुख्यमंत्री जी, आप न्याय प्रिय पदाधिकारी हैं, इसमें कोई दुराई नहीं। मैं ये भी जानता हूं कि आपका दिल साफ सुथरा है, लेकिन गलती से अगर विजन टेक को दोबारा दे दिया गया है, उसको तुरंत टेंडर कराया जाए और नया टेंडर निकाल करके किसी अन्य कंपनी को दिया है, कम से कम विजन टेक को नहीं दीजिए। विजन टेक लुटेरा पार्टी है, 5 साल तक अरबों खरबों रुपए लूट लिया हमारे जन वितरण दुकानदार, सरकार से भी लूटा और जन वितरण दुकानदार से भी लूटा। अरे सरकार से लूटा तो लूटा, हमारे जन वितरण विक्रेता से जो लूटा गया है पैसा, हम मांग कर रहा हूं और लिख करके दिए हैं, हम बिहार सरकार के मुख्यमंत्री को भी दिए हैं, मंत्री को भी दिए हैं और विभाग को भी लिख करके दिए हैं कि जो हमारे जन वितरण विक्रेता से विभाग के उप सचिव दयानंद मिश्र जी के आदेश के आलोक में जो पैसा लिया गया है, उस पैसा को अगर टेंडर से उसको पैसा मिल रहा है, तो यह पैसा हमारे जन वितरण विक्रेता को वापस किया जाए, वापस किया जाए और वापस करना चाहिए, न्याय की दृष्टिकोण से वापस करना चाहिए। जब उसको टेंडर मिल रहा है तो डीलर से लेने का सवाल कहां है? डबल पैसा कैसे ले सकता है कोई भी आदमी? इसलिए बहुत सारी पीड़ा है, इस पीड़ा के लिए हम लोग कमर कस लिए हैं और बिहार के 38 जिला के 55,000 जन वितरण विक्रेता पॉस मशीन को बंद करके
अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए। और जब तक हम लोग का 8 सूत्री मांग में सारा मांग लिखा हुआ है, जब तक हम लोग का मांग पूरा नहीं होगा तब तक अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जारी रहेगा। एक बात और बताना चाहते हैं, हमारे जन वितरण विक्रेता को अभी वर्तमान में 90 रुपया प्रति क्विंटल कमीशन मिल रहा है। भारत सरकार का निर्देश है कि जब पॉस मशीन संचालन करने पर अतिरिक्त दे मार्जिन मनी के अलावा अतिरिक्त 2019 से मार्च 2022 तक 17 रुपया मिलेगा। अप्रैल 2022 से अद्यतन 2025 से लगातार 90 रुपया के अलावा अतिरिक्त 21 रुपया मिलेगा। वो 21 रुपया कहां हुआ? मालूम हुआ है कि वो 21 रुपया भी विजन टेक को दिया जा रहा है। तब विजन टेक को 3 तरह से लाभ दिया जा रहा है। एक, विजन टेक को लाभ दिया जा रहा है जो टेंडर से मिल रहा है, उसकी कमाई अलग, विक्रेता से अवैध वसूली किया जाता है, एक चिट्ठी निकलवा लिया गया उप सचिव के द्वारा, उसका अलग, और विक्रेता का जो गाढ़ी कमाई है, जो भारत सरकार का आदेश निकला हुआ है कि 90 रुपए के साथ साथ 21 रुपया दिया जाए, यानी 101 रुपया होना चाहिए। अभी वर्तमान में हमको 90 रुपया मिल रहा है, ये कैसे होगा भाई? तो आखिर एक विजन टेक को चलाने के लिए, विजन टेक को आगे बढ़ाने के लिए इतना दिल दरिया उनको दिखा रहा है, उसका थोड़ा सा दिल दरिया हम लोग की तरफ दिखा दीजिए, तो हम लोग का भी नाम हो जाएगा, हम लोग का भी जो समस्या है समाधान हो जाएगा। इसलिए मैं हाथ जोड़ के बिहार सरकार के मुख्यमंत्री से, मंत्री से, हम तो कहते हैं माननीय मंत्री महोदया लेसी सिंह से कि आप कृपया मुख्यमंत्री से पहल तो करें, वार्ता तो करा दें। मेरा दावा है कि जिस दिन मुख्यमंत्री जी हम लोग से बात कर लिए उस दिन हम लोग का मांग पूरा हो जाएगा। और 9 साल से हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, वो जन वितरण विक्रेता के बदौलत हैं, मैं आपको बोल रहा हूं। और इस बार हमारे जन वितरण दुकानदार कमर कस लिए हैं कि जो भी सरकार पार्टी किसी भी अन्य पार्टी भी हम लोग को एजेंडा में घोषणा करेगा, हमारे लंबित 8 सूत्री मांग में 30 रुपये मान दे, या हम लोग का लंबित मांग के लिए बात करेगा, उसी को हम लोग वोट करेंगे। मैं चाहता हूं बिहार सरकार के मुख्यमंत्री जी, आप झारखंड, दिल्ली, हरियाणा के तर्ज पर दुकान का संचालन कर लिए 300 रुपये कमीशन दीजिए। और उससे बड़ा अगर और थोड़ा सा दिल का दरिया दिखा देना चाहते हैं तो प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के भाई प्रहलाद भाई मोदी गुजरात सरकार के प्रदेश अध्यक्ष जन वितरण दुकानदार संघ का है। तो क्या जन वितरण दुकानदार संघ का प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए अपने यहाँ प्रत्येक जन वितरण दुकानदार को 20,000 रुपया प्रति माह मानदेय के लिए मुख्यमंत्री से ऑर्डर कराया है? तो हमारे बिहार सरकार के मुख्यमंत्री जी, आप 30,000 रुपया अगर दे देते हैं तो आपका दिल बहुत बड़ा हो जाएगा, और बिल्कुल ही तन मन धन से आप नहीं दीजिएगा तो बिहार के जन वितरण विक्रेता आपका खिलाफ हो जाएंगे, खिलाफ वोट देंगे। अगर आप घोषणा कर देते हैं, अभी हम लोग से वार्ता कर लेते हैं, तो मैं वादा करता हूं तमाम 55,000 जन वितरण विक्रेताओं को आपके सामने, या तो कहिए गांधी मैदान में खड़ा होकर के शपथ दिलाएंगे कि हम लोग सब बिहार सरकार के मुख्यमंत्री के साथ रहेंगे, सिर्फ 30,000 रुपये प्रति माह मान दे देते हैं। बहरहाल मेरा अगला सवाल यह है कि क्या सरकार आपकी मांगों के आगे अभी तक झुकती हुई दिख रही है या नहीं सर? एक चीज बताइए, मुख्यमंत्री स्तर से झुकता हुआ नहीं दिख रहा है, मंत्री के स्तर से झुकता हुआ थोड़ा सा दिख रहा है, और विभागीय सचिव के स्तर से दिखने का असर है। लेकिन जब तक मुख्यमंत्री जी का निर्देश नहीं होगा, विभाग क्या कर लेंगे? विभाग का सचिव क्या कर लेंगे? विभाग का सचिव है, मुख्यमंत्री जी का काम है कि विभाग का सचिव पर आप फोन करें, उनकी बात को सुने, उनका जो डिमांड है वो पूरा कराने के लिए हमारे पास फाइल भेजें, या हमारे प्रतिनिधि जो भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं, हमारे जन वितरण दुकानदार हमका यादव जी भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं, उनसे बात कर ले, और हम लोग जो लिख करके दिए हैं एसोसिएशन की तरफ से, हम लोग के साथ ही बात कर ले, संयुक्त रूप से बात करके हम लोग को मांग पूरा करा दे, मामला खत्म हो जाएगा।
और जब तक मांग पूरा, जब तक हमसे बात नहीं करेंगे तब तक अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी था, जारी है, जारी रहेगा। मेरा नाम वरुण कुमार सिंह, प्रदेश महामंत्री फेयर प्राइस डीलर्स एसोसिएशन बिहार पटना।